भले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त चीन दौरे पर हैं, लेकिन फिर भी चीन अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत के विदेश मंत्री के चीन पहुंचने से ठीक पहले ही बीजिंग की ओर से ऐसा बयान जारी किया गया जिसने रिश्तों में नरमी की बजाय एक बार फिर संदेह और तनाव का माहौल पैदा कर दिया। दरअसल चीनी दूतावास ने 13 जुलाई को दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मामले पर ऐसी टिप्पणी की है जो फिर से दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बन सकता है। चीनी दूतावास ने कहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी सहित तिब्बत से संबंधित मुद्दे भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में एक कांटा है और वे नई दिल्ली के लिए एक बोझ बन गए हैं। चीनी दूतावास की ओर से कहा गया कि पूर्व अधिकारियों सहित रणनीतिक और शैक्षणिक समुदायों के सदस्यों ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी के संबंध में भारत सरकार के सार्वजनिक रुख के विपरीत अनुचित टिप्पणी की है। शिजांग तिब्बत से संबंधित मुद्दों की संवेदनशीलता के बारे में पूरी तरह से अवगत होना चाहिए और यह भी कि दलाई लामा के पुनर्जन्म और उत्तराधिकार स्वाभाविक रूप से चीन का आंतरिक मामला है, जिसमें किसी भी बाहरी ताकत का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल चीन बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को बीजिंग सरकार से मंजूरी लेनी होगी। वहीं तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा का कहना है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन उनके जीवन काल में ही किया जा सकता है। इस मामले में भारत ने भी स्पष्ट किया है कि वह दलाई लामा और उनकी परंपराओं का सम्मान करता है। वहीं चीन किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय या बाहरी भागीदारी को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानता है। कुल मिलाकर भारत की ओर से दलाई लामा को मिल रहे समर्थन से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है और यही वजह है कि बड़ी चालाकी से चीन ने इस मामले पर एक बार फिर टिप्पणी की, वो भी ऐसे वक्त में जब विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे हैं। हालांकि चीन की इस बयानबाजी से कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन एक धार्मिक विषय है। दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी के चयन की जिम्मेदारी गादेन फोड्रंग ट्रस्ट को सौंपी है। उन्होंने कहा कि अगले दलाई लामा की पहचान और मान्यता की पूरी प्रक्रिया का अधिकार केवल गादेन फोड्रंग ट्रस्ट को होगा। ऐसे में चीन इस प्रक्रिया को बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। चीन की दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चुनाव पर टिप्पणी भी इसी का हिस्सा है। भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और तिब्बतियों के समर्थन की नीति के चलते यह मुद्दा और भी संवेदनशील हो गया है। रही बात विदेश मंत्री के चीन दौरे की, तो आपको बता दें, चीन पहुंचकर विदेश मंत्री की मुलाकात चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग और फिर एससीओ महासचिव नूरलान यरमेकबायेव से हुई। चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग के साथ बैठक में दोनों देशों ने आपसी रिश्ते सुधारने पर जोर दिया। हालांकि इस दौरान तिब्बत या फिर दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मामले पर कोई भी बातचीत नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।